किसी भी बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि उस बिजनेस को ऑटोमेशन में लाया जाए। जब तक आप किसी बिजनेस को ऑटोमेशन में नहीं लाएंगे, उसे स्केल करना संभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद, बिजनेस कोच, एंटरप्रेन्योर और आपका ग्रोथ पार्टनर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी बिजनेस को ऑटोमेशन में लाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 10 ऐसे प्रमुख बिंदु हैं। अगर आप किसी बिजनेस को ऑटोमेशन मोड में लाना चाहते हैं तो आपको इन 10 बिंदुओं पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बिना ऑटोमेशन करना संभव नहीं है। एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो 10 बिंदु कौन कौन से हैं। पहला है क्लियर प्रोसेस। अगर आप ऑटोमेशन में बिजनेस को लाना चाहते हैं, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? ऑटोमेशन का मतलब है कि अब उस बिजनेस को चलाने के लिए व्यक्ति से ज्यादा सिस्टम काम करेगा। लोग आते जाते रहेंगे, बट एक सिस्टम ऐसा है जो ऑटोमेटिक तरीके से उस बिजनेस को सस्टेनेबल बनाए रखेगा। तो ऑटोमेशन में पहली चीज है कि क्लियर प्रोसेस होना चाहिए। हर चीज का A to Z, एंट्री से लेके आपका एम्प्लॉय या जो भी मैन पावर है वो आपके वर्किंग स्पेस में एंटर करता है और शाम को जब वो वर्किंग स्पेस छोड़ के जाता है, हर कदम पे एक क्लियर प्रोसेस होना चाहिए। किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज ये है कि एंट्री कितने बजे होगी, थंब इंप्रेशन लगेगा, उसकी टाइमिंग, लेट की टाइमिंग क्या है, कितना आप इसको रिबेट दे सकते हैं, 2 मिनट 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होगा। हर चीज कि आपने डोर स्टेप पे कदम रखा और जब आप एग्जिट करते हैं, हर चीज बिल्कुल टाइम स्लॉट के साथ ऑटोमेशन तरीके से फिक्स होनी चाहिए। पहला तो ये कदम होता है। दूसरा है CRM। आपको अपने बिजनेस में CRM फॉलो करना पड़ेगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर वो आप कैजुअल तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस पर लूप पाएंगे, आप उसको ऑटोमेशन में बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। CRM में एक एक चीज क्लियर होती है कि किसी क्लाइंट का कब वो लीड आई, उसका कब फॉलो अप होना है, रिकॉल कब उसको कराना है। सारा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप आपके CRM में फिक्स होना चाहिए। तो बिना CRM के आप अपने कस्टमर का बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो CRM होना बेहद जरूरी है। इसके बाद है अकाउंटिंग एंड बिलिंग ऑटोमेशन। जो आपका अकाउंटिंग और बिलिंग सिस्टम है वो अब आप कैजुअल और मैनुअल नहीं रख सकते हैं। वो बिल्कुल आप उसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑटोमेशन मोड में प्रॉपर बिलिंग सिस्टम एडॉप्ट करिए। नहीं तो जब आप नहीं रहेंगे तो वो आधे अधूरे बिल, कभी बिलों की चोरी, कभी ब्लैक मार्केटिंग, बहुत सारी संभावनाएं हो जाती हैं। लेकिन जब वो ऑटोमेशन है, सिस्टम से है कि कोई आएगा, उसका GST बिल कटेगा, वो बिल्कुल कंप्यूटर में फीड होगा, सारा बिलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होके हर चीज को जाना है। तो आपके लिए, आप रहें या ना रहें, जो भी उस सिस्टम में रहेगा उसे ये सिस्टम फॉलो करना कंपल्सन हो जाएगा। तो ये अकाउंटिंग और बिलिंग, इसका ऑटोमेशन भी बहुत जरूरी है। फिर आता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यहां सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपका बिजनेस तो चल रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, सेल हो रही है, आप अचानक पता चला कि अरे ये स्टॉक तो खत्म हो गया, इस आइटम की तो इन्वेंट्री ही नहीं बची। क्यों? क्योंकि मैनुअल और कैजुअल प्रोसेस में ये गलतियां होना स्वाभाविक है, ये मानवीय है। ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर ही जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और सिस्टम मिस नहीं होता। तो डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर आपकी इन्वेंट्री ऑटोमेशन में होनी चाहिए। एक भी आइटम आया तो भी वो इन्वेंट्री में तुरंत शो होना चाहिए, एक भी आइटम बाहर गया तो भी इन्वेंट्री में हमेशा शो होना चाहिए। इससे आप शॉर्टेज से बचेंगे या ओवर इन्वेंट्री से भी
बचेंगे। दोनों में आपका नुकसान है। शॉर्टेज है तो क्लाइंट बेस आपका कमजोर होने लगता है कि इनके पास आओ तो माल ही नहीं रहता है, और अगर इन्वेंट्री ओवर हो गई आपकी तो वो भी एक, उसकी भी अपनी कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है। आपने उसमें पैसा लगा रखा है, अगर पैसा रोटेट नहीं कर रहा है तो भी वो आप एक कॉस्ट है उसकी। तो इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी बिल्कुल ऑटोमेशन में होना चाहिए। फिर है टीम टास्क मैनेजमेंट। अब जो भी टीम है, उस जिस सेगमेंट की टीम है, हर टीम को प्रॉपर डेली वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और वो बिल्कुल सिस्टम जनरेटेड होनी चाहिए। कोई उसमें एक्सक्यूज नहीं कर सकता। अगर रिपोर्टिंग टाइम है 5 बजे का तो 5 बजे की रिपोर्टिंग होनी ही चाहिए, आइदर एब्सेंट। अगर उसे मार्केट में 10 बजे निकलना है तो 10:05 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये सब मैनुअल होगा तो समस्याएं आएंगी। अगर इसको आप सिस्टम जनरेटेड कर देंगे तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए हर चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप टाइम बाउंड तरीके से टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके ऑटोमेशन में लाना होगा। तो टीम को भी टास्क और रिपोर्टिंग ये भी बिल्कुल फिक्स तरीके से डिसाइड होनी चाहिए। फिर है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हर डिपार्टमेंट को, हर व्यक्ति को, हर टीम मेंबर को एक एसओपी मिलनी चाहिए। आपका ये काम है, इस काम को आपको इस तरीके से करना है। हर बार आपको सेम स्टेप फॉलो करना होता है। उस स्टेप में किसी तरह का कोई चेंज आप मैन्युअली नहीं कर सकते हैं। तो जब आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना देते हैं किसी भी चीज का, तो ह्यूमन एरर की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर रह जाती है। इसलिए आप एसओपी हर व्यक्ति के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए आपको एक एसओपी बना के रखनी ही पड़ेगी, तभी आपका बिजनेस ऑटोमेशन में आएगा। और हर बार एसओपी बनाने से फायदा क्या होता है? हर बार एक जैसा रिजल्ट मिलता है। तो जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की जो सिचुएशन है वो बनी रहती है, उसमें वेरिएशन नहीं आता। क्वालिटी कंट्रोल रहता है आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में हमेशा, अगर आपने एसओपी बना के रखी है। फिर आपका आता है सेल्स मार्केटिंग ऑटोमेशन। सबसे ज्यादा लूप इसी में होता है। सेल्स का बंदा, हाँ मैंने कर लिया, मैंने 10 लोगों से आज बात करी, 5 लोगों से बात कर ली है, अगले हफ्ते आपको सेल मिल जाएगी, पिछले हफ्ते सेल मिल जाएगी। बहुत सारे लूप्स आपको उसमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने इसका एक सिस्टम बना रखा है, क्रॉस चेक सिस्टम बना रखा है आपने, कि आपकी लाइव लोकेशन ऑन रहेगी, किस लोकेशन पे आप गए, किस से मिले, सेल्फी प्रोसेस है कि आप जिससे मिलेंगे एक सेल्फी लेंगे, सेल्फी लेके आप इस ग्रुप में या इस टीम मेंबर को आपको तुरंत रिपोर्ट करना होगा। उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर आपको देना होगा जो सीआरएम में फीड होगा और बैकअप कॉल ऑफिस से जाएगी। इस तरीके का जब आप एक सिस्टम जनरेट कर देते हैं तो किसी भी व्यक्ति के लिए बच निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेल्स और मार्केटिंग के लिए भी आपको एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा, और वो सिस्टम अकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मनमौजी तरीके से चले। तो अगर आप ये सिस्टम बनाएंगे तो ये आपके बिजनेस को ऑटोमेशन में लाने में मदद करेगा। पेमेंट कलेक्शन सिस्टम आपका, इसमें भी मन माने, हाँ कल मैं उस रूट पे जाऊंगा तो उस रूट का कलेक्शन लेके आऊंगा, नहीं। डे वाइज हर व्यक्ति का रूट फिक्स होना चाहिए। सबको उनकी प्रॉपर जो पे स्लिप है, जिनसे कलेक्शन स्लिप है, वो सबके पास प्रॉपरली एक दिन पहले पहुंच जानी चाहिए। ये सब भी सिस्टम में होना चाहिए कि हर रूट पे, इस रूट पे हमारे क्लाइंट कौन कौन से हैं, उन क्लाइंट्स का क्या क्या हमें पेमेंट बचा हुआ है, किस व्यक्ति को उस रूट को हमने दे रखा है। ये सारी चीजें आपको प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। जिसका जैसे मन करे वैसे नहीं जा सकता। ये भी सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए। सिस्टम ही जनरेट करके देगा कि ये आपका रूट है और इसकी आपकी ये लाइबिलिटीज है, इसको पूरा करके आपको लेके आना है, और शाम को प्रॉपर टाइम पे आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। फिर है रिपोर्टिंग डैशबोर्ड, वो भी बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। डेली का डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग,
दोनों टाइम का आपका डैशबोर्ड जो रिपोर्टिंग का है वो प्रॉपर फिल होना चाहिए ही चाहिए। इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी वो प्रोसेस में हमेशा बनी रहेगी, किसी को भी बच निकलने का मौका नहीं रहेगा। एक प्रेशर रहेगा कि हाँ मुझे ये काम आज मिला है, इस काम को खत्म करके शाम तक मुझे रिपोर्ट करना ही करना है, क्योंकि वो सिस्टम में डेली का डेली शो कर देगा कि फला आदमी की रिपोर्टिंग आज नहीं आई। तो ये भी आपको रिपोर्टिंग डैशबोर्ड भी आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। और आखिरी है राइट टेक्नोलॉजी एंड राइट कंसल्टेंट। हर काम के लिए अप टू डेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। समय के साथ जो नई चीजें आ रही हैं तकनीकी में, उस तकनीकी को जितना ज्यादा से ज्यादा आप अडॉप्ट करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप आगे रहेंगे। अपने कॉम्पिटिटर से, अपने टीम मेंबर से उतना बेहतर आप काम ले पाएंगे। और एक सही कंसल्टेंट भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बट नेचुरल है आप अपने व्यवसाय में इतना इंगेज रहते हैं कि बहुत कुछ नया सीखने समझने का शायद आपके पास समय नहीं रहता है। डेली रूटीन की इतने सारे काम होते हैं कि नया कुछ सीखने समझने के लिए ना आपके पास स्वयं टाइम है और अपने टीम मेंबर्स को भी सिखाने के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं होता है। तो एक बेहतर कंसल्टेंट आपकी राह को आसान बनाता है। तो जरूर किसी न किसी कंसल्टेंट को भी आपको हायर करना चाहिए। टाइम टू टाइम खुद भी सीखना चाहिए और अपने कंपनी के टीम मेंबर्स जो हैं उनको भी समय समय पर बेहतर ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारना चाहिए। अगर ये 10 बिंदुओं पे आप बारीकी से काम करते हैं, इन सबको टेक्नोलॉजी बेस्ड अप टू डेट रखते हैं और हर चीज को एसओपी और ऑटोमेशन में ले आते हैं, तो आपका बिजनेस आप हैं तो भी चल रहा है। आप अगर किसी काम से बाहर हैं, नहीं समय दे पा रहे हैं पूरे तरीके से, तो भी आपका सिस्टम रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि अब उसे कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है, उस सिस्टम को प्रॉपर एक सिस्टम ही चला रहा है। तो ये एकमात्र तरीका है ऑटोमेशन का। और जब भी आपका बिजनेस ऑटोमेशन में आ जाता है, एक्सपेंशन के सारे रास्ते खुल जाते हैं। फिर आप फ्रेंचाइजी दीजिए, अपनी खुद की ब्रांचेस खोलिए, क्योंकि अब हर ब्रांच उसी सिस्टम से चलेगी, हर फ्रेंचाइजी उसी सिस्टम से चलेगी। सबका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फिक्स है, सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, सबका रिपोर्टिंग प्रोसेस फिक्स है, एसआरएम पे हर चीज अप टू डेट है, डैशबोर्ड आपका रिपोर्टिंग का अप टू डेट है। तो फिर अब व्यक्ति की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं रह जाती और आपका बिजनेस बेहतर तरीके से स्केल करने लगता है। आशा करते हैं आज का ये टॉपिक आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप हमसे ऑफलाइन भी कंसल्टेशन चाहते हैं तो हम 1-to-1 कंसल्टेशन भी करते हैं, कंपनीज को हम गाइड भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, तो आप हमसे भी ले सकते हैं। कहीं से भी गाइडेंस जरूर लें, अप टू डेट रहें, सिस्टम प्रोसेस और ट्रेनिंग को गंभीरता से लें। ये आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन इसी तरह के किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।